नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले तो हमारी ओर से आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस वक्त हम आए हुए हैं बैंक्वेट हॉल, जहां पे ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर एज अ चीफ गेस्ट आए थे, दूसरे डिग्निटरीज भी आए थे। प्रोग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन हमने आफ्टर प्रोग्राम एक सिंपल सा सवाल रखा डीसीएम को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कि हाइड्रो पावर के मिनिस्टर भी है, डैम को लेकर। क्योंकि सभी जानते हैं, अगर डैम बनाया जाता है कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में उसका इशू होता है, वाटर क्वालिटी में इशू होता है, कह सकते हैं फ्लोरा फौना, ओवरऑल अगर बात करें तो इन्वायरमेंट काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। वेरेज ड्यूरिंग स्पीच भी उनकी तरफ से काफ़ी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन को लेकर, फ्लोरा फौना का प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी बातें कही। तो जब हमने ये सवाल रखा, उनके तरफ से क्या रेस्पॉन्स या फिर कह सकते हैं क्या उनकी तरफ से कमेंट किया गया, उसके लिए पूरा रिपोर्ट देखिए। और जो ग्लिम्सेस है हम डाल देंगे कि प्रोग्राम में, आज के इवेंट में क्या क्या बैंक्वेट हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हो, और आज के स्पीच में आपने कहा कि अपने घर से शुरू करना चाहिए इस तरह का। सर, सवाल रहेगा कि ऐसा तो काफ़ी चीज़ें होता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और हाथ में होता है कि प्लास्टिक यहाँ ला सकते हो स्टेट, तो इसको लेकर कुछ एक्शन लिया जाएगा सोचा, क्योंकि इस बार का थीम ही एंड प्लास्टिक पोल्यूशन है, तो इसको लेकर कुछ एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं सारे अरुणाचल वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस पे मेरा अभिनंदन है, शुभकामनाएं है। ये साल का जो पर्यावरण दिवस का जो थीम है, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली, तो प्लास्टिक को हमको निर्मूल करना है, प्लास्टिक को ख़त्म करना है, ग्लोबली ख़त्म करना है। अगर अरुणाचल का पर्यावरण के बारे में बोला जाए तो वी आर दी वन ऑफ दी 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हमारा यहाँ घने जंगले है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है हमारा, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, इस तरह का फॉरेस्ट है हमारा। एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, अल्पाइन फॉरेस्ट है, घने जंगले है, नदियाँ है, सुंदर सुंदर नदियाँ है, आप बर्फीली पहाड़े है, और फ्लोरा एंड फौना है। हर साल हमारा यहाँ कोई ना कोई नया स्पेसिस ढूंढ के मिलता है हमको, चाहे बटरफ्लाई स्पेसिस बोलो, चाहे मच्छी का स्पेसिस बोलो, चाहे प्लांट स्पेसिस बोलो, हर साल हमको नया नया स्पेसिस मिलता है अरुणाचल। इस तरह का बायोडाइवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश में। इस बायोडाइवर्सिटी को रक्षा करने का, प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का हमारा कर्तव्य है। उसी के लिए आज का दिन जो आयोजन किया है कि प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व योर ओन एनवायरनमेंट, और ख़ास तरह से आज एनवायरनमेंट को लेकर हमारा चिंतित का विषय है प्लास्टिक यूज़। जो प्लास्टिक यूज़ क्या होता है, हम पिकनिक स्पॉट जाता है, प्लास्टिक छोड़ के आता है, कैन बोतल छोड़ के आता है, नदी में गिरता है, बारिश में हो तो नदी में बह के जाता है, नदी प्रदूषित होता है, फिर वो नदी से जाके सागर गिरता है, सागर प्रदूषित होता है। इस तरह का मच्छी जो उसमें से खाता है, मच्छी जो हम खाता है, फिर हमारा शरीर प्रदूषित होता है। जो जो माइक्रो प्लास्टिक जो पार्टिकल्स है, वो प्रदूषण को प्रदूषित करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, वो फिर उससे हमारा शरीर में आता है। तो इस तरह का है प्लास्टिक का जो यूज़ का जो जो खतरनाक जो परिस्थिति है, इस तरह का है। तो इसको हमको धीरे धीरे प्लास्टिक यूज़ किस तरह से ख़त्म करना है। तो आज अवेयरनेस लाया है हम घर से शुरू करना है, घर का आंगन साफ होना है, घर का पर्यावरण ठीक होना है, तभी तो हम दूसरा को सिखा नहीं सकेगा। तो इसीलिए हमारा जितना भी स्टूडेंट्स है, इंडस्ट्री जो है, और अपना सोसाइटी के बीच में हम एक अवेयरनेस लाएगा कि धीरे धीरे प्लास्टिक यूज़ को हम
ख़त्म करेगा। हमारा गांव में, हम टाउन में जो प्लास्टिक यूज़ है, हम प्लास्टिक का बदले में क्या सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। हमारा जूट बैग दे सकता है, क्लॉथ बैग दे सकता है, और हमारा जो नेचुरल जो पेपर बैग होता है, या हमारा जो घास का, तामुल घास का जो बैग होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेके, तो वी विल बी हेल्पिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो इन देयर डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हम लाएगा तो धीरे धीरे प्लास्टिक यूज़ ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से ये एक आयोजन किया है हम आज का। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक अच्छा मैसेज दुनिया को दे सका है, और अरुणाचल में अभी बहुत जानकारी हुआ लोगों में। वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज जो सिलुक है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज है बसार में है। हम नदी को साफ कर रहा है, नदी में हमारा जो मच्छी छोड़ रहा है अभी धीरे धीरे, मच्छी जो खो गया है उसको हम वापस लाने में धीरे धीरे हम सक्षम हो रहा है। जंगल में हमारा जो ज़्यादा शिकार करके जो पशु पक्षी ख़त्म हो गया रहा, उस पर भी हम अवेयरनेस लाया है। सरेंडर एयर गन, इस तरह का हमारा हमारा जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ रहा है, तो हम पॉलिसीज़ लाएंगे, और जो प्लास्टिक यूज़ ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे, ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे किस तरह से ये प्लास्टिक को हम कमती यूज़ में ला सकें, उस तरह का हम और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्लीन विलेज बनाने के लिए जो हमारा जो प्रयास रहेगा सरकारी शासन में भी, हम उसमें चिंता करेंगे, पॉलिसी लाने में चिंता करेंगे। तो इस तरह का हम, और आज का दिन में ये भी आज मैं एक आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज हमने 10 बस, ई बस, इलेक्ट्रिकल बस का जो फ्लैग ऑफ किया है। ये भी एक पर्यावरण का एक मैसेज है कि हम पर्यावरण को रक्षा करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ई बास का इस्तेमाल कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह का हम लोग अवेयरनेस। सर काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ें आपने की है, लेकिन सर आपका स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अरुणाचल में जो अभी डैम का लेकर जो बात चल रहा है, आप खुद जानते हैं कि डैम बनाने से इकोसिस्टम में और डैम से वाटर क्वालिटी और मरीन लाइफ होता है, उसमें भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। तो अभी सर उसको आप कैसे कवर अप करोगे सर? आप कैसे देखिए, कह डैम सकते हैं कि आप एक को बोल रहे हैं कि बचाना है, लेकिन एक और आप लोग अब डैम बना के मेरा कोई eruption कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। create मैं कर रहे पहले तो आप जो बोला, मेरा जो बोलना है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मेरा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हैं। सर, देखो, एक डैम बनाने से, pollution होता है कि नहीं होता, वो बताइए सर एक बार। डैम बनाने से ना, नेचर में जो harm होता है कि नहीं? जो एनवायरनमेंट असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट को लेके जब नहीं सर, मेरा असेसमेंट सिंपल पास सा नहीं सवाल होता है है, सर, तब तो डैम बनाने पर्यावरण से नेचर में सर इशू होता है कि नहीं? वो बात नहीं है। हम ये एनवायरनमेंट असेसमेंट जब पास होता है तभी डैम बनता है। जब एनवायरनमेंट असेसमेंट नहीं, जो प्रोटेक्शन असेसमेंट नहीं होता है, तब पर्यावरण जो डैम नहीं बनेगा। तो इसीलिए सभी चीज़ का ख्याल रख के ही हम डैम बनाता सर, है। चलिए, तो आप इसीलिए ये मेरा सर, कोई इसमें जो सर नहीं। इसमें आपने बता दिया सर, लेकिन अभी जैसे कमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, रंगा नदी का हो गया सर, वहाँ पे बन के हाइड्रो प्रोजेक्ट हो रहा है सर। नो डाउट अरुणाचल प्रदेश को पावर हब से भी जाना जा रहा है, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। लेकिन आप जो सर बोलना चाहते हैं मैं जानता हूँ। नहीं जो सर, आप जो भारी बारिश आएगा तो आप नहीं वो बारिश का नहीं सर, जो एमओयू साइन होता है, हाँ। सो जो कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स का एश्योरेंस एमओयू में साइन होता है, एजुकेशन के लिए, स्कूल्स के, रोड कनेक्टिविटी के लिए। सर अगर हम स्पेसिफिक अगर बात करें, रंगा नदी में भी इशू हुआ था, अभी तक काफ़ी लोगों को जॉब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। इवन बिचुम का जो ये वेस्ट कमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, अभी तक जॉब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, रास्ता देखिए, नहीं बन गया। सर, इसको क्या कहना रंगा चाहिए? नदी का जो एमओयू साइन हुआ रहा, नेफा जमाना में साइन हुआ रहा। अभी का जितना भी एमओयू, वेरी स्ट्रॉन्ग एमओयू हम लोग साइन किया है। हमारा जितना भी, अभी हम 13 एमओयू साइन किया है। आपको मालूम है, 13,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट का हम एमओयू साइन किया है। उसमें जितना भी हमारा अरुणाचल बच्चों को नौकरी देना चाहिए, किस तरह से हमारा जो है अफेक्टेड फैमिलीज़ का जो उनका वो बेनिफिट देना है, किस तरह रहा, रिलेफरेबल के, सब उसमें सुरक्षित है। सर, उसमें कमिंग कोई हाइड्रो डर प्रोजेक्ट नहीं। अभी तक जो अफेक्टेड जो है, हाँ। उनको अभी तक जॉब रिप्लेसमेंट में, रोड कनेक्टिविटी जो कंपनी है उनकी तरफ से, नेपको की तरफ से अभी बन के नहीं हुआ सर। इसके ऊपर में क्या करें, क्योंकि आप खुद कंसर्न मिनिस्टर भी है सर। उसका Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.
कहाँ में आप सुना है ये सर बात? नहीं सुना नहीं सर, हम खुद ग्राउंड रियलिटी देखा है सर। जॉब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, स्कूल्स बन के नहीं हुआ है, जब हॉस्पिटल्स रिप्लेसमेंट का बात ही नहीं है, जॉब देगा ना जो कंपनी हाँ। जो है। सर हमारा कमीशन जितना हुआ भी था सर, 2-3 स्किल साल हो जो चुका है। हमको स्किल करना है, जी। हमारा जितना भी स्किल लड़का है, हमारा जो टेक्निकली जो क्वालिफाइड लड़का है, जिस तरह का जो है हमारा जो जो जिस लेवल में जिसको नौकरी देना है, उसका प्रावधान है, वो नौकरी उसी तरह दे रहा है। अगर कहीं ऐसा बात है तो मैं ज़रूर उसको इंक्वायरी करूंगा। आपको बात को लेके मैं अमंग हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके मैं ज़रूर इंक्वायरी करूंगा। सर लास्टली सिर्फ मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, जो सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम के साथ में मीटिंग कब आप लोग शेड्यूल कर रहे हैं सर? देखिए, सीएम सर ने कहा था। we welcome all the association who's opposing the dam. We are open to talk with them. Uh, I have told in my earlier this thing also speech also that we welcome them for talk. एंड आई हैव नाउ मैं आपका माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सिर्फ को कि आप लोग आए, मेरे साथ बात करिए, सरकार का साथ बात करिए, हम एक साथ मिल के ही जो समस्या का है सोल्यूशन लाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।